हमेशा एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। तो हमें वो लोग पसंद है नहीं जो लाइक करे, लाइक डिसलाइक हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो जिसे फॉलो करता है वो नहीं बदलता। क्या अब्दुल कलाम हम उन्हें फॉलो करते हैं, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव दीक्षित जी, स्वामी विवेकानंद जी, कोई इन्हें कपड़ों से पसंद करता है क्या? हाँ, ना राजीव दीक्षित जी का कपड़ा देखिएगा, इसे कुर्ता पजामा पहन के कहीं बैठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को कपड़े देख के अमेरिका में मजाक उड़ा दिया सब, उसके बाद समझ में आया बबुआ तू लोग किसका मजाक उड़ाया है। आज तक अमेरिका वालों को याद रहता है, तो भारत वालों से नहीं हटता है। कौन ठीक है, एक बार बहुत पहले ही 1893 में वो सिखा के गया है। चलिए आगे आते हम लोग। सभ्यताओं के बारे में बता रहे थे, सभ्यता बताइए तो दुनिया की पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में फल फूल रही थी। ये बहुत ही उपजाऊ नदियों के बीच में था, जो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच था। यह सभ्यता पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे शहरी नियोजन देखने को नहीं मिला है, ना ही यहाँ सड़कें सीधी देखने को मिली है। यह सभ्यता उपजाऊ भूमि के क्षेत्र पर था। यह इराक में पाया गया था। इसमें 4 मुख्य सभ्यताएं थी, एक सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैट्रिया की सभ्यता। ये चारों सभ्यताओं को मिलाकर बना था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी बेबीलोन। बेबीलोन इराक में एक जगह है जहां पर झूलता हुआ बगीचा है, और वहीं पर किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर। हालांकि सिकंदर की मृत्यु जो बेबीलोन के पास हुई थी, वहीं उसके घोड़ा की भी मृत्यु हुई थी, तो उस जगह का नाम बुके फराल रख दिया गया। क्या रख दिया गया? बुके फराल, क्योंकि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुके फराल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु सभ्यता से तुलना कर सकते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु सभ्यता से तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, मेसोपोटामिया की ओरिजिनल में आ गया, ठीक है। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी की, सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना हम पश्चिमी एशिया से कर सकते हैं? कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वो आए ही तो थे पश्चिमी एशिया। मेसोपोटामिया के कौन से भाग से हम उसकी तुलना कर सकते हैं? हाँ, कौन सी? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी? हाँ, पश्चिमी मेसोपोटामिया से हम उसकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी? पश्चिमी मेसोपोटामिया से उसकी तुलना किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम आपको कौन सी सभ्यता पढ़ाए थे? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? हाँ, पिरामिड के लिए। और आप लोग ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन में थे, वहां एप्लीकेशन वालों का लड़कों का सबका आंसर आता वेस्ट। वेस्ट, जो वेस्ट नहीं लिख पाता है जल्दीबाजी में डब्लू लिख के भेज देता है। हमरा पहले पहुंच जाइए। आप लोग भी थोड़ा सा एकदम सिंसियर रहिए। यहाँ पर किस लिए फेमस थी भैया? पिरामिड के लिए। पिरामिड जैसे ना, देखिए कोई भी चीज हर जगह नहीं होता है। जैसे भारत लीची के लिए फेमस है, लीची में भी बिहार का मुजफ्फरपुर है कि नहीं, वो स्पेशल लीची है, वहां पे कैटेगरी होती है। अब जैसे भूसावल का केला, हाँ, गीजा सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस था भैया? गीजा का पिरामिड था। पिरामिड किसके शक्ल के होते थे? पहाड़ के शक्ल में होते थे सर। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ के शक्ल में होते थे। अब सोचिए उस वक्त सबसे बड़ा ये फेमस होने का रीजन क्या था इन पिरामिड्स का, कि इस समय जेसीबी नहीं हुआ करती थी, इस ससुरे सब चढ़ाए थे सब कैसे। उस समय होते थे गुलाम लोग। कौन होते थे? गुलाम। अब गुलाम को ना लोग जेसीबी से ज्यादा खटवा देते थे। गुलाम को किससे ज्यादा खटवा? जेसीबी से। अब अगर ये देखिएगा तो ये है आपका मिस्र का पिरामिड। इसमें आप आदमी को देखेंगे, और देखिए इसमें आप आदमी देख लीजिए, ये है, ये सब यहाँ टूरिस्ट घूमने गए सर। लाइव वालों सब लोग को दिख रहा है, एप्लीकेशन वाले सब लोग को, ये सब टूरिस्ट घूमने गया है सर। अब इसमें से आप इस ऊंचाई को देखिए, इसका ये 20 गुना है। इतना ऊंचाई पे ये लेके कैसे गए थे सब इतना ऊंचा? और ये ईंटा का नहीं बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर का बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का बना हुआ है। सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा इन लोग उस वक्त में लेकर जाना वहां पर। तो ये पिरामिड के लिए फेमस थे। किसके लिए भैया? पिरामिड के लिए। ये पिरामिड बेसिकली कहाँ देखने को मिला? मिस्र के किस शहर में? गीजा में। जैसे जैसे अगर बाई दी वे मान के चलिए, भारत में, भारत एक बहुत बड़ा शहर है, देश है, इसमें बहुत सारे शहर हैं। हम कहेंगे सबसे ज्यादा फेमस यहाँ कहाँ की साड़ी है?
हाँ बनारस की, वो अलग बात है कि कोई महिला आजकल बनारसी साड़ी पहनती नहीं है, वो वहां नहीं पहन, बनारसी साड़ी पहनने के बाद महिला सबको लगता है कोई उस सबको लेमिनेशन में पैक कर दिया, वो शादी ब्याह में कहो पहन ली से पहन ली, लेकिन बहुत फेमस है वहां की साड़ी। उसी तरह से गीजा का क्या फेमस है, पिरामिड। क्या हुआ जी आपको? यहाँ देखिए, ये समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं? लड़की जब उठ के जाती है तो डर लगता है, एगो एगो बैच में एगो गई सीढ़िया पे गिर के बेहोश थी, बोलबो नहीं करती ऐसे कि हम बेहोश होने वाले हैं, चुपचाप जाके कहीं बेहोश हो जाएंगे। हाँ, वो तो एक तो नीचे कोई लड़का आया ऑफिस में कंप्लेन किया कि सर एगो बेहोश होकर सीढ़िया पे गिरल है, तो भगवान का दया था, वरना अगर बैचवा छोड़ दिए रहते तब वो ऐसे ही पिरामिड में हो गए, मम्मी बन गए। ये वो लोग देवताओं की भी पूजा बड़ा करते थे, मिस्र वाले लोग देवताओं की पूजा बड़ी ज्यादा किया करते थे, लोग देवताओं की पूजा क्या करते थे वो, मिस्र के लोग। और वो लोग ना मतलब एलियंस वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करते थे, जीन वगैरह में उन लोग का विश्वास ज्यादा था। इवन कि आप मूवी वगैरह में भी देखेंगे मिस्र के ना, तो वहाँ कुछ वो वहां पे ऐसी भी परंपरा थी कि आप अपनी आत्मा को मतलब दूसरे की आत्मा में डाल सकते हैं, कोई ये देवता है वो देवता है, मतलब 25 टाइप का। अब देखिए अलग अलग धर्मों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अब इसमें कोई धर्म अच्छा खराब नहीं, भाई अपनी विचारधारा है, मानिए तो भगवान, नहीं मानिएगा तो पत्थर, है कि नहीं? तो वैसे इन लोग की विचारधारा थी। तो ये गीजा का क्या हो गया, पिरामिड हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिरामिड कोई फेमस चीज मतलब बस ये था कि बिना जेसीबी बिना किसी चीज के मदद से उतने बड़े बड़े पत्थरों को गुलामों की मदद से हाथी की मदद से खींच खींच कर क्या किया गया, चढ़ाया गया था, जो इंजीनियरिंग का एक बहुत बेमिसाल नमूना था यहाँ पर। और एक दो ठो नहीं थे, एक ठो पूरा शहर ही था गीजा, जहां देखेंगे तो आर्टिफिशियल पहाड़ उन लोगों ने क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था मिस्र की सभ्यता में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है मिस्र की सभ्यता में? आगे बढ़ जाए, यहाँ का एक और चीज बताइए क्या फेमस है? हाँ, मम्मी फेमस है, कौन है मम्मी? इजिप्ट, इजिप्ट में यही सब देखिए, लाश रख दिया जाता था ऐसे, लाश अभी भी है सभी सब, लेप लगा के लाश रख दिया गया। अब देखिए अब लाश तो लाश होती है भैया, जिंदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन लोग के शरीर मतलब पूरी तरह से खराब नहीं होते, वैसे फ्रेम में रखे हैं, एक केमिकल लगा के लगा दिया जाता था, इसी को क्या कहा गया, मम्मी कहा गया। बताएंगे सबसे फेमस मिस्र का कौन सा राजा था? हाँ, फिरौन, वहां का राजा का नाम फिरौन, उसकी लाश वैसी की वैसी है केमिकल के वजह से। जैसे ये देखिए, ये भैया ये फिरौन है, देखिए दांत तो पचक ढचक गया है, लेकिन फिर भी है। तो हमारे यहाँ एगो चूहा मर जाता है तो 2 दिन तक महकता है, 3 दिन तक महकता है, फिर उसको खदर खदर के खा के खत्म कर देता है, इसको अभी तक कोई नहीं खाया है। इसमें ऐसा लेप लगा दिया जाता है ना इसके कानून में, चचा उठिएगा नहीं आप बस उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको चींटी खइबे नहीं करेगी, चींटी नहीं खाती है। गर्मी का दिन था, लॉकडाउन से पहले हम सोए थे तो लाइट उठ कट गई थी, सोचे बहुत गर्मी लग रही है तो फर्श पे सो गए, ठंडा रहता है फर्श, तो जो सब चींटी चारों ओर से मतलब घेर ली थी सबको, और बहुत खुश थी सब कि इतना बड़ा आदमी मरा है, इसको कम से कम 1 महीना का राशन का इंतजाम हो गया। हम उन सबको उठ के भगाए कि भाग, सोचे कहीं कभी जिंदा है रे हम यहाँ, मतलब वो लोग एकदम खुश थी सब के मर गया ही खान साहब तो ये सबको चींटी वगैरह नहीं लगेगी सब, क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, केमिकल, हवाओं का भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का सड़ जाना, तो ये मम्मी को लगा दिया जाता था, इसे शीशा में पैक कर दिया जाता था यहाँ पर। तो यही है, यहाँ पे ज्यादातर वहां पे ऐसे ही रखे जाते थे यहाँ पर। हालांकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से उन लोग का कहना है कि फिरौन को मतलब ईश्वर ने श्राप दिया था कि कयामत तक तुम्हारी लाश को न मिट्टी लेगी, न आग जलाएगी, न मतलब हवा सड़ाएगी, न ऐसे करके। वो धार्मिक परंपरा है भाई, सब धार्मिक अपने जगह पे, साइंस अपने जगह पे, दोनों में नहीं जमता है, नहीं समझे? दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप मानिए। ये भी वही है चाचा, दूसरे हैं ये कोई, उंगली उंगली देख रहे हैं इनका, चाइना का नहीं है, चाइना आदमी मरने के बाद चाइनीज के शकल का हो जाता है।
ये इनकी उंगली वगैरह पे लेप लगा दिया गया, कुछ ना कुछ तो सड़ेगा ही, एकदम ऐसे ऐसे थोड़ा रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, सड़ेगा ही, मरा हुआ आदमी। और ये एक दो दिन का पुराना थोड़ी है भाई साहब। मिस्र की सभ्यता जो थी वो ईसा मसीह के जन्म से 3100 ईसा पूर्व थी, यानी सिंधु सभ्यता से भी क्या थी, वो पुरानी थी। अगर वर्तमान से देखेंगे तो उसको मान के चलिए ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, 3100 का मतलब कितना हो जाएगा, 3000। हाँ, और इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5000। तो टोटल 2000 इधर, 3000 इधर, 5000 साल पुराना है। 5000 साल में इधर तो लोहा गल जाता है। समझ में आएगी नहीं, आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए।